अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस आयशा कलीम आज आपको उर्दू अलिफ़ की किताब का सबक नंबर 9 आते हैं जो काम दूसरों के, इसका तारुफ़ करवाते हैं। उसके बाद इसके पढ़ाई करने के बाद मुश्किल अल्फाज के मायने समझेंगे जो किताब की मश्क के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद अल्फाज जुमले हैं जो अल्फाज मैं आपको बताऊंगी, या आप अपनी मर्ज़ी के अल्फाज के जुमले भी बना सकते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात, फिर किताब का काम करेंगे। उसके बाद अल्फाज जुमले और अल्फाज मायने हम अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे। आते हैं काम जो दूसरों के। इस सबक में कोरोना वबा के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलात के बारे में बताया गया है कि किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों ने कोरोना वबा के दौरान लोगों की मदद की। इस मुश्किल वबा से निकलने के लिए किस तरह तंजीमों ने काम किया, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, खाने पीने का सामान घरों में मुहैया किया जब लोग घरों में महसूर हो गए, बाहर से कुछ उनको दस्तयाब ना था, और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ये वबा फैल गई थी तो किस तरह लोगों ने घरों में जाके उनको चीज़ें मुहैया की, कैंप्स लगाए, तंजीमें बनी, और लोगों की हस्पतालों में किस तरह मदद की गई, किस तरह से उनके लिए इस वबा से निकलने के लिए तरीक़ेकार इख्तियार किए गए। इस सबक को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि खिदमत खल्क एक बेहतरीन जज्बा है। एक दूसरे की मदद करना एक बेहतरीन खिदमत खल्क है। ठीक है, पाकिस्तान में कई खिदमत खल्क की तंजीमें काम कर रही हैं, आप इस सबक में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई के बाद इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात देखते हैं, उनके जवाबात आपने साथ साथ नोट करने हैं। उसके बाद अल्फाज जुमले, अल्फाज मायने नोटबुक पे लिखने हैं। पढ़ाई सबक सवा नंबर 9 के बाद जब आप बच्चों सबक पढ़ेंगे उसके बाद हम इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात करेंगे। दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। जो आपने पढ़ाई की है इस सबक में आपने उसके दुरुस्त जवाबात देख कर लगाने हैं। दूसरों की मदद करना कहलाता है तंजीम, दुख दर्द, खिदमत खल्क, तकसीम। क्या कहलाता है दूसरों की मदद करना? खिदमत खल्क। पाकिस्तान में खिदमत खल्क की कई काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? तंजीमें। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के समझे। नंबर बे पे है दुख दर्द। सदीक साहब ने रज़ाकारों को खाने पीने का सामान और कुछ दी नकदी। आम अफराद भी खिदमत खल्क के कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम। वबा के मौके पर काम करते हैं खिदमत खल्क की तंजीम। गरीब तलबा को वज़ाइफ भी देती हैं खिदमत खल्क की तंजीमें। कोरोना वबा के दौरान लोग घरों में थे कैद। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मास्क और सैनिटाइज़र। कोरोना के मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं खसूसी मराकिज़। इस सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात के निशानात, या आप इसको दायरा बना के भी कर सकते हैं या टिक मार्क भी कर सकते हैं। आइए इसके अल्फाज मायने और जुमले देखते हैं। अल्फाज मायने आप इसके मुश्किल अल्फाज अपने सबक में से पढ़कर लिख सकते हैं नोटबुक पर। अल्फाज जुमले वबा, आफत, खिदमत खल्क, सेहत, अस्पताल, इनके जुमले बनाएं। सवालात के जवाबात हैं। हुकूमत ने, ये मशकी सवालात हैं, इनके जवाबात देखें। हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए? हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। खिदमत खल्क से क्या मुराद है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की मदद करना खिदमत खल्क कहलाता है। खिदमत खल्क के रज़ाकार कोरोना वबा के दौरान लोगों में क्या चीज़ें तकसीम कर रहे थे? रज़ाकार लोगों में खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी तमाम चीज़ें तकसीम कर रहे थे। नंबर 4, खिदमत खल्क की तंजीमें किन मौक़ों पर लोगों के काम आती हैं? ये तंजीमें हर किस्म की कुदरती आफात में लोगों के काम आती हैं। कुदरती आफात क्या होती हैं? जैसे ज़लज़ला हो गया, सैलाब हो गया, और भी कोई मुश्किल परेशानी का वक्त आ जाए तो उसमें लाचार, बीमार और गरीब लोगों के काम आती हैं ये तंजीमें। बच्चों, आप खिदमत खल्क का कौन सा काम करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनकर लोगों का मुफ्त इलाज, जो भी आप, फ़ौजी बनकर, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपनी अब मर्ज़ी से यहाँ लिख सकते हैं। किताब का काम है गलत दुरुस्त की निशानदेही करें। दुरुस्त जुमलों को पढ़ें और गौर करके बताएं कि ऐसे मौक़ों पर क्या करेंगे। इसके जवाबात हैं। मैं परिंदा उठाकर उसका ज़ख़म साफ़ करके ऊंची जगह पर रख दूँगी, उसे अपनी जेब खर्च से खाना खिलाऊँगी, सड़क पार करने में उसकी मदद करूँगी,
اپنی کتاب دے کر اس کی مدد کروں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح تبدیل کرے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. سوال نمبر 5. سوال نمبر 6 میں ضمیر فاعلی، مثلاً انہوں میں، وہ، اس نے، جملوں کے گرد دائرہ لگانا آپ نے، تو یہ آپ کو ضمیر فاعلی اس میں نظر آ جائیں گے. سوال نمبر 7 بھی سرگرمی ہے. سوال نمبر 8 ہے خدمت کل کے موضوع پر مشتمل کوئی کہانی لکھیں. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو ہنٹ دیے گئے ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، راتوں کو گلیوں میں گشت کرنا، بچوں کے رونے کی آواز، خدمت کل بہت بڑی عبادت ہے، بڑھیا کے گھر میں فاقہ، بیت المال سے مدد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خود کھانا تیار کرنا، خلیفہ کی مدد، بڑھیا کا مستقل وظیفہ. یہ کہانی بہت مشہور ہے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2 اساتذہ کی نگرانی میں زخمی طبی امداد دینے کے طریقہ کار کو رول پلے کر کے بھی کلاس میں پیش کریں. امید ہے بچوں آپ سب کو سبق آتے ہیں کام، جو دوسروں کی مشق، اس کے سوالات اور اس کی کتاب کا کام اور کثیر الانتخابی سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے. درخواست نویسی، جیسا کہ میں نے آپ کو بورڈ پر قواعد انشاء کی درخواست برائے جرمانہ معافی کے بارے میں بتایا. صفحہ نمبر 36 کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھول لیں. پہلی درخواست ہے، درخواست آپ کس کے نام لکھتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی اپنے بیماری کی حالت میں ہو، یا آپ نے اپنی کوئی فیس معافی کروانی ہو، یا آپ نے فیس میں رعایت لینی ہو، یا آپ نے کوئی ضروری کام ہو، تو آپ پرنسپل کو ایک درخواست لکھتے ہیں ریٹن، یعنی کہ آپ لکھ کر ایک کاغذ پر ان کو ایک درخواست بھیجتے ہیں. درخواست برائے جرمانہ معافی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ پرائمری اسکول لاہور، جو آپ کے اسکول کا نام ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. موضوع، سب سے پہلے اس کے بعد موضوع، درخواست برائے جرمانہ معافی. جناب عالی، موت پانا گزارش ہے، میرے والد بیمار تھے، اس لیے میں اپنی رخصت کی درخواست نہ بھیج سکا یا سکی. مجھے درخواست کے بغیر چھٹی کرنے پر جرمانہ کیا گیا ہے. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، اس لیے جرمانہ ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا جرمانہ معاف کیا جائے. آپ کی عین نوازش ہوگی. درخواست گزار، یعنی جسے آپ درخواست گزار ہیں نا، آپ درخواست لکھ رہے ہیں، الف ب ج جماعت چہارم. اب آپ جس دن درخواست اپنی پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں، آپ نے وہ تاریخ اور سال یہاں لکھنا ہے. سرگرمی، درخواست لکھیں جیسے اوپر لکھی گئی ہے، اسی طرح سے آپ نے یہاں درخواست لکھنی ہے صفحہ نمبر 36 پر. امید ہے آپ کو درخواست نویسی میں درخواست برائے جرمانہ معافی لکھنے میں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو درخواست لکھنا آ جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.